नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। तो दोस्तों, आज हम आपको इस क्लास में राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर आए हैं। दोस्तों, BSTC एग्जाम 2023 होने वाली है अगस्त में, तो उसके लिए आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तो आपको टॉपिक वाइज है जो क्वेश्चंस है उपलब्ध कराएंगे। तो इस क्लास में हम राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस कराएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो साथियों, हमारे पास में पहला प्रश्न है कि कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों, कौन सी नदी है राजस्थान की जो मृत नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, वो हो जाएगा द ऑप्शन यानी कि घग्गर नदी है दोस्तों, जो हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। यह नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में दूसरा। दोस्तों, शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है। शेखावाटी जो प्रदेश है इसका कौन सा जिला है जिसमें कोई भी नदी है, यानी कोई सी भी नदी वो नहीं पाई जाती है, यानी कोई सी नदी नहीं बहती है। तो इसका आंसर होगा, वो हो जाएगा दोस्तों ब ऑप्शन, चूरू जिले में। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में तीसरा। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर के प्रवाहित होती है, यानी कि बहती है। तो चंबल नदी इनमें से कौन सा राज्य समूह है जिसमें से होकर बहती है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये तीन राज्य हैं, इन तीन राज्यों का समूह है, इनमें होकर के चंबल नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है, यानी कि इनमें से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी है जो अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती, यानी उसका उद्गम नहीं होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, जोजरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में पांचवा। दोस्तों, बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है, यानी कि बीकानेर जिला है, उनमें से बहने वाली जो नदी है उसका नाम हमें बताना है, कौन सी नदी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, कोई नदी नहीं है, यानी कांतली, मंथा और घग्गर, इन तीनों में से कोई भी नदी नहीं है जो बीकानेर जिले से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में छठा। दोस्तों, मालपुरा करौली मैदान बाग है, ये कौन सी बनास बेसिन का है या लूनी बेसिन का, इनमें से कौन सी बेसिन है जिसका यह बाग है, मैदानी बाग, मालपुरा करौली मैदानी बाग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बनास बेसिन है, इसका मैदानी बाग है मालपुरा करौली। अगला प्रश्न है सातवां। निम्न में से चंबल नदी की सहायक नदी है वो कौन सी है। तो इनमें से हमें चंबल नदी की सहायक नदी है वो बतानी है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बनास नदी है, यह चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। इनमें से कौन सी नदी है जो उदयपुर जिला है उसमें नहीं बहती है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, पार्वती नदी। अगला प्रश्न है हमारे पास में नौवां। दोस्तों, राजस्थान के कौन से जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें बाणगंगा नदी है, इस बेसिन का सबसे ज्यादा भाग यानी प्रतिशत में सबसे ज्यादा भाग है वो स्थित है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, वो हो जाएगा ब ऑप्शन, भरतपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। दोस्तों, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, कौन सी नदी है जिसे वन की आशा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन,
बनास नदी है, इस नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यदि आपको इसी तरह के और भी क्वेश्चंस चाहिए और आप कमेंट सेशन में यह भी बताइएगा कि आपने इन क्वेश्चनों में से अभी तक कितने क्वेश्चनों के आंसर है वो सही दिए हैं। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 11वां। दोस्तों, रूपारेल नदी का उद्गम है वो होता है कहाँ से होता है? तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों द ऑप्शन उदयनाथ से। अगला प्रश्न है 12वां। दोस्तों, निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है जो राजस्थान में आंतरिक अपवाह है, इसकी नदी नहीं है? तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों स ऑप्शन जाखम नदी। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास में 13वां। दोस्तों, चंबल बेसिन की खंड भूमि है, इसको क्या कहा जाता है? चंबल बेसिन की खंड भूमि है, इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ब ऑप्शन अवनलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। दोस्तों, निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? इनमें से कौन सा स्थान है जहां से चंबल नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा द ऑप्शन 84 गढ़ से। अगला प्रश्न है 15वां। तो दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? इनमें से कौन सी नदी है साथियों जो सांबर झील है इसमें गिरती है? तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन मेंढा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 16वां। दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दोस्तों हमें नदी दे रखी है, दूसरी तरफ है सहायक नदी। तो इनमें से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन साबरमती नदी है, इसकी सहायक नदी है मोरेन दे रखी है जो नहीं है, यानी कि ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास में 17वां। निम्नांकित में से किस जिले में साबरमती नदी यानी कि वाकल नदी बेसिन का विस्तार है? तो इनमें से हमें कौन सा जिला है जिसमें साबरमती यानी वाकल नदी बेसिन है इसका विस्तार है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा द ऑप्शन उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न है हमारे पास में 18वां। दोस्तों, बनास, चंबल और सीप नदियां हैं वो किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं? तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों द ऑप्शन सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जालोर जिले में नहीं बहती है? इनमें से कौन सी नदी है जो जालोर जिले में नहीं बहती है? इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ब ऑप्शन मैनाली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। दोस्तों, चंबल नदी का जल अपवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत में है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा वो हो जाएगा द ऑप्शन 20.90% में। तो दोस्तों, हमारे पास ये राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं उनसे संबंधित पहला वीडियो था जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन है वो कराए हैं और आगे के क्वेश्चन है अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा यदि आपको इसी तरह और भी क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।